नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले, जिसकी वजह से अब लखनऊ, गोरखपुर समेत कई बड़े जिले हैं जहां पर बेड्स की संख्या की कमी होती अब दिख रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने बिना लक्षणों वाले मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की मंजूरी दे दी है। मरीज कुछ शर्तों के साथ होम आइसोलेशन कर सकेंगे। अधिकारियों ने बताया है कि कोविड-19 के बिना लक्षणों वाले कई मरीज ऐसे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहते। ऐसे में मरीज अपनी बीमारी छिपा रहे हैं, जिससे कि संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ा है। वहीं कई मरीज अपनी बीमारी छिपा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का आलम यह है कि लगभग एक हफ्ते में मरीजों को केजीएमयू, पीजीआई और लोहिया समेत कोरोना वायरस के सेंटर में भर्ती नहीं किया जा पा रहा है। बाहरी जिलों से आने वाले मरीजों को भी बेड खाली नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से वे वापस लौट रहे हैं। ऐसे में लगातार मांग हो रही थी कि सरकार बिना लक्षणों वाले मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की व्यवस्था करे। हालांकि सरकार की तरफ से ये दावा किया गया कि प्रदेश में बेड्स की कमी नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों को कुछ प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। सीएम ने होम आइसोलेशन को मंजूरी देने के साथ ही अधिकारियों को तत्काल गाइडलाइन बनाने के आदेश भी दिए। उन्होंने कहा कि बिना लक्षणों वाले और माइल्ड लक्षणों वालों को होम आइसोलेशन को लेकर जल्द ही गाइडलाइन तैयार की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना वायरस को लेकर व्यापक तौर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाए, लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए प्रेरित किया जाए। वहीं पूर्वोत्तर समेत उत्तर प्रदेश और बिहार में हो रही लगातार बारिश से बाढ़ आ चुकी है। असम के 2 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ प्रभावित हैं, जबकि यूपी और बिहार में भी कई जिलों में बाढ़ का दंश दिख रहा है। बाढ़ के चलते कई लाख लोग प्रभावित हुए हैं और उनकी मदद के लिए अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाथ आगे बढ़ाया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज एक ट्वीट किया और असम, बिहार और यूपी के कई क्षेत्रों में आई बाढ़ से अस्त व्यस्त जीवन का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हम तत्पर हैं। मैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील करती हूं कि प्रभावित लोगों की मदद करने का हर संभव प्रयास किया जाए। आपको बता दें कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी और प्रलयंकारी रूप ले चुकी है और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ का पानी जिंदगी के लिए आफत बन गया है। हाल ही में बद से बदतर हो रहे इन इंतजामों को देखते हुए जहां लोगों की चिंता बढ़ी है, असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 27,30,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से अब तक 81 लोगों की मौत भी हो चुकी है। विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि मुठभेड़ सही थी। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाने के लिए जिम्मेदार है और इसके लिए ट्रायल होना चाहिए था। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जांच कमेटी में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज और एक पुलिस अधिकारी हमारे होंगे। यूपी सरकार जांच कमेटी के पुनर्गठन पर सहमत भी हो गई है। आज सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि मुठभेड़ सही थी और वो पैरोल पर था, हिरासत से भागने की कोशिश की। तुषार मेहता की इस दलील के बाद सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि विकास दुबे के खिलाफ मुकदमे के बारे में बताएं। आपने अपने जवाब में कहा है कि तेलंगाना में हुई मुठभेड़ और इसमें अंतर है, लेकिन आप कानून के राज को लेकर जरूर सतर्क होंगे। आपने रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच भी शुरू की है। प्रशांत भूषण ने भी पीयूसीएल की ओर से मुठभेड़ पर सवाल उठाए थे। सीजीआई ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि हैरानी की बात है कि इतने केस में शामिल शख्स बेल पर था और उसके बाद ये सब हुआ। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर तफसील से रिपोर्ट मांगते हुए कहा कि ये सिस्टम का फेलियर दिखाता है। कोर्ट ने कहा कि इससे सिर्फ एक घटना दांव पर नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम दांव पर है। वहीं यूपी सरकार जांच कमेटी के पुनर्गठन पर सहमत हो गई। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने मुठभेड़ की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज का न्यायिक आयोग बनाने की बात कही थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने इस पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बदलाव की बात कही। इसके अलावा संजय पारिक ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के मीडिया में आए बयानों से भी साफ है कि मुठभेड़ स्वाभाविक नहीं थी। इस पर सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयानों को भी देखा जाए। अगर उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है और उसके बाद कुछ हुआ तो इस मामले को भी देखना चाहिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।
अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में आए सियासी भूचाल के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा जुबानी हमला बोला। गहलोत ने मीडिया के बीच बातचीत में कहा कि ऐसी नौबत आई ही क्यों कि आज हमारे अपने प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि पायलट 7 साल प्रदेश के अध्यक्ष रहे, आलाकमान का उन पर इतना विश्वास था, लेकिन जिस रूप से पिछले 6 महीने से उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी से अलग होकर साजिश रची। उन्होंने ये भी कहा कि हम जानते थे कि वो निकम्मा है, फिर भी पिछले 7 साल में एक बार भी प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग नहीं की। गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सचिन पायलट पर भरोसा था और इसीलिए पिछले 7 सालों से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा दे रखा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर पायलट ने पिछले 6 महीने में पार्टी के खिलाफ साजिश रची। गहलोत ने कहा कि पायलट पहले बीजेपी में शामिल हो रहे थे। कांग्रेस विधायकों ने जब बीजेपी में जाने से इनकार किया तो कहा थर्ड फ्रंट बनाते हैं। हम जानते थे ये निकम्मा है, लोगों को लड़ा रहा है, फिर भी हमारा कल्चर ऐसा है कि हमने एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोला। गहलोत ने कहा कि हमने पायलट का मान सम्मान रखा है, लेकिन उसने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। बढ़ेंगे आगे, जहां देश की राजधानी दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश के बाद से ही सड़कों का बुरा हाल हो गया और मिंटो रोड पर ब्रिज की तस्वीरें पूरे देश ने देखी, जिसके बाद दिल्ली सरकार की किरकिरी भी हुई। अब दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सत्येंद्र जैन ने शंका जताई है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की ओर से नाले को बंद करवाया गया था, जिसकी वजह से ये दिक्कत सामने आती रही। उन्होंने कहा कि मिंटो रोड पर जलभराव बीजेपी मुख्यालय की वजह से है। पहले भी बीजेपी ने उनके मुख्यालय से गुजर रहे नाले को बंद करवा दिया था। मंत्री ने कहा कि हमने उस नाले को खुलवाया था, लेकिन आज फिर से इसकी जांच करवाऊंगा। सत्येंद्र जैन बोले कि उन्हें पूरा शक है कि दोबारा उस नाले को बंद कर दिया गया है, इसी वजह से मिंटो ब्रिज में जलभराव हुआ। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन खुद कोरोना वायरस को मात देकर अब अपने काम पर वापस लौटे हैं और दिल्ली में कोरोना संकट को लेकर सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगर हम मान लें कि दिल्ली का पीक चला गया, लेकिन अभी भी दूसरे और तीसरे पीक के चांस हैं। ऐसे में हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।